हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जैसे कि हमने आज सेंट्रल एनर्जी या एनर्जी थीम फॉर डे जो डिस्कस की थी, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद 3D एंड एज वेल एज 5D वाली एनर्जीज़ के साथ। एंड साथ ही साथ विद इन 72 आवर्स में आपके पर्सन की तरफ से क्या आपको पॉसिबल एक्शन देखने को मिल सकता है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी फ्रॉम द यूनिवर्स, ये भी जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की 3D वाली एनर्जीज को ग्रैब करने जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव्स बदल रहे हैं, यानी कि ये अपना मुखौटा अभी हटाने पर पुश किए जा रहे हैं। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये एक फेक इमेज में बने हुए हैं, या तो आपके साथ, या तो दुनिया वालों के सामने, या फिर खुद ही के साथ। मतलब समटाइम्स हम खुद में एक ऐसी पर्सनालिटी बनने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में हम लोग वो होते ही नहीं हैं। हम बस इसलिए इस तरह की पर्सनालिटी बनना चाहते हैं ताकि हम जो हमारे फियर्स हैं, इनर फियर्स हम जिसको कहेंगे, उनको अवॉइड करने के लिए, या फिर अपने आप को हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, वल्नरेबल होने से बचने के लिए, या फिर इवन किसी को अगर हम टेस्टिंग टाइम में भी डालकर देख रहे हैं तो हम खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान दिखाते हैं जैसे हम होते ही नहीं हैं। तो आपके पर्सन ने एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ किया है। इन्होंने या तो खुद को हद से ज़्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकल आपके सामने शो कर दिया, और अगर ये दुनिया के साथ भी इसी तरह से बिहेव करते हैं तो यस, इन्होंने खुद को इस तरह से शो किया होगा कि इन्हें रिलेशनशिप से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। They are happily independent. They are enjoying their life at the fullest. मस्ती कर रहे हैं और अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये बिल्कुल भी वल्नरेबल नहीं है। रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसा ये दुनिया वालों के सामने या फिर आपके सामने शो करते थे। अभी प्रॉब्लम ऐसी हो गई है, इन्होंने जो भी शो किया है वो सब कुछ झूठ है। अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, अभी इनको अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी जो एक्चुअल में डिज़ायर है वो एक फैमिली ही है। मतलब फैमिली को बिल्ड करना, या एक फैमिली ओरिएंटेशन में आना, कुछ को क्रिएट करना और इमोशनल फुलफिलमेंट हासिल करना। ठीक है ना। अगर ये मटेरियल वर्ल्ड में एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है भी, तो भी इनका जो इमोशनल फ्रंट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोलैप्स्ड है। और एक्चुअल में इनको यही चाहिए था, अपना इमोशनल फ्रंट इनको पूरी तरीके से फुलफिल्ड चाहिए था, कंप्लीटेड चाहिए था। लेकिन इन्होंने हमेशा खुद को उस डिज़ायर से रोका है, या फिर वहाँ पर खुद को बढ़ने से हमेशा इन्होंने रोक कर रखा था। अब जब आप इनको या फिर यूनिवर्स इनको इसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है कि इनको अब इस मुखौटे को हटाना पड़ेगा, अपनी जो ट्रू डिज़ायर्स हैं, जो भी इनकी विश फुलफिलमेंट है जहाँ पर लाई करती है, वहाँ पर इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए एफर्ट रखने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस रखनी पड़ेगी, अपने पर्सपेक्टिव्स को बदलना पड़ेगा। जब ऐसा इनको एक पुश मिल रहा है विद द सिंक्रोनिसिटिक इवेंट फ्रॉम द यूनिवर्स, कुछ ऐसा इनकी ज़िंदगी में घट रहा है जो इनको इसी डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है। अब मैं आपके बारे में कुछ बताती हूँ। अगर आप ही इनकी अल्टीमेट डिज़ायर रहे हो तो इन्होंने खुद को ये कहकर मना लिया था कि इट्स जस्ट एन इन्फैचुएशन, ये एक टेम्पररी सा अट्रैक्शन है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा, यू नो। और यहाँ पर ऐसा कुछ सीरियस में है नहीं, फाइन। और इसी वजह से आपके पर्सन ने वो बाउंड्री खुद के सराउंड क्रिएट करके रखी थी। आपको हमेशा पुश अवे किया है इन्होंने, आपके साथ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखा नहीं, खुद को बड़ा ही अनइमोशनल पर्सन इन्होंने दिखाया होगा, प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन दिखाया होगा। तो अब इन्हें एक सच का सामना करना पड़ रहा है कि
आप ही वो पर्सनालिटी हो जो इनके लिए एक अल्टीमेट डिज़ायर की फुलफिलमेंट रख सकते हो। मतलब एक ऐसा पर्सन इन्होंने तसव्वुर में सोचा था, यानी कि इनकी इमेजिनेशन में, इनकी डिज़ायर में, इनकी मैनिफेस्टेशन में इन्होंने ऐसा ही पर्सन मांगा था। अब जब यूनिवर्स ने इनके सामने ऐसा पर्सन लाकर खड़ा कर दिया, अब इनको बिलीव नहीं हो रहा है। सो गुड टू बी ट्रू वाली एनर्जी में बने हुए कि ऐसे कैसे। तो शायद इस वजह से इन्होंने डिले बनाकर रखा आपके साथ। अब इनको वो डिले ख़त्म करना पड़ेगा, आपके सामने कन्फ्रंटेशन में आना पड़ेगा। यही इनकी जो थॉट्स हैं, इस तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पर 3D फ्रंट पर। अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनको सही मायनों में क्या चाहिए और अपनी स्नीकी एनर्जी से इनको बाहर आना पड़ेगा। फाइन। तो आप देखते हैं ऑन दी अदर हैंड 5D वाली इनकी क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 6 of Pentacles, 9 of Cups, Knight of Swords, the Hierophant, the Moon, the Devil and the Judgment। तो बहुत ही क्लियर एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं गाइस। 6 of Pentacles एंड 9 of Cups टॉक्स अबाउट इन्होंने जो यूनिवर्स से कभी मांगा था वो इन्हें मिल चुका है, ठीक है ना। इनका हायर सेल्फ इन्हें चीख चीख कर बता रहा है कि ये वही पर्सन है जिसको आपने कभी डिज़ायर किया था, जिसको आपने कभी मांगा था गॉड से, यूनिवर्स से। अब वो इंसान आपके सामने अपीयर हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ना होगा, एक एक्शन रखना होगा, ग्रैब दैट पर्सन। अब यहाँ पर ग्रैब की एनर्जी इसलिए शायद इन्हें सुनाई दे रही होगी, मतलब लिटरली इनको सुनाई दे रहा है ये बात। इनका हायर सेल्फ इन्हें चिल्ला कर कह रहा है, चीख कर कह रहा है कि भागो, पकड़ो उस इंसान को, क्योंकि उसको आप लूज आउट कर जाओगे। मतलब अगर आपने वक्त रहते कोई एक्शन या अटेंशन नहीं रखा इस पर्टिकुलर सी डायरेक्शन पर, आप उस इंसान को खो दोगे, फिर आप रोने लग जाओगे। तब यूनिवर्स आपकी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ दे दी थी जो भी आपने मांगा था, ठीक है ना। अब जब आपको जो मिला था आपने उसे एक्नॉलेज नहीं किया, आपने उसको रिसीव नहीं किया, तो फिर 100% कब तक आपके लिए वो ब्लेसिंग्स इंतज़ार करेगी, इज़न्ट इट। तो शायद आपके पर्सन अगर एक मेडिटेटिव स्टेट में भी जा रहे हैं या फिर एक सबकॉन्शियस एनर्जी में, जब कभी भी ये चैनल होते हैं, मान लो प्रेयर्स के टाइम पर या सबकॉन्शियस एनर्जी में, इवन मेडिटेशन के थ्रू भी जाया जा सकता है। तो जब कभी भी ये एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर इनका जो हायर सेल्फ है इनसे कम्युनिकेट कर रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको अपनी डिज़ायर्स की तरफ जाना होगा, बढ़ना होगा, कंप्लीशन की तरफ उसको लेकर आना होगा। यानी कि अब इनके एक्शंस बनते हैं यहाँ पर। ये एक फेक पर्सनालिटी बनकर एक डेविलिश पैटर्न में बहुत सारा टाइम इन्होंने वेस्ट कर दिया। अब इनको यूनिवर्स एक आखिरी मौका दे रहा है कि दे हैव टू डू समथिंग हियर, वरना इनसे वो ब्लेसिंग्स छीनी भी जा सकती हैं। मतलब इनसे वो सब कुछ छीन लिया जाएगा बाय द यूनिवर्स, बाय द गॉड, क्योंकि ये अगर वक्त रहते कोई रिएक्शन या एक्शन नहीं रखते हैं तो, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर एक तरह की खामोशी इन्होंने बना ली है, साइलेंट जोन में चले गए हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत सारी थिंकिंग में बने हुए हैं। मतलब ये थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ 3D फ्रंट को लेकर नहीं है, दिमाग के लेवल पर ये सिर्फ नहीं सोच रहे हैं, इनका अंतर मन भी उस कॉन्टेम्पलेशन में बना हुआ है जहाँ पर इनको पुश किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स, ठीक है, अब बाय देयर हायर सेल्फ ऑल्सो। तो जो इनर नोइंग है उसको अनसुना नहीं किया जा सकता, और जो इनका इंट्यूशन कह रहा है उसको भी अनसुना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी इनर विजडम इनको उसी तरफ गाइड करेगी, उसी तरफ पुश करेगी और इन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे। हमने इनकी एनर्जीज भी ऐसे ही देखी हैं कि ये इवेंचुअली सुन रहे हैं उन सारी बातों को जो इन्हें बताया जा रहा है। कुछ इवेंट्स इनके लाइफ में चल रहे होंगे गाइस, जहाँ पर या तो इन्हें अचानक से कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स कि नाउ दिस इज़ द हाई टाइम, अब इन्हें कुछ करना ही पड़ेगा, वरना चांसेस आर देयर कि बहुत कुछ लूज आउट ये कर जाएंगे।
और इतना बड़ा रिस्क आपके पर्सन लेना नहीं चाहते। मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता दिया था कि आपके पर्सन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्शन आपकी तरफ रखने वाले हैं। ये अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो भी इनके डिज़ायर्स हैं, जो भी इनके ड्रीम्स हैं, जो भी इन्होंने मांगा था, जो भी ये चाहते हैं, और इनकी 3D वाली अगर जब एनर्जी को हम देखते हैं तो इनका सपना ही यही है कि एक इमोशनल फुलफिलमेंट ही चाहते थे शुरुआत से ही, लेकिन इन्होंने खुद की इमेज को ऐसा बना लिया था लोगों के सामने या दुनिया के सामने, इवन आपके सामने भी, कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं है, इनको फ़र्क पड़ता है, हर बारी पड़ा है। अब ये आपको खो नहीं सकते। अगर ये मान लो अब तक भी एक टेस्टिंग टाइम की वजह से इस तरह से कर रहे थे, ये एक इनका यिन वाला फेज चल रहा था, तो अब इनको यांग की तरफ पुश किया जा रहा है। ये भी बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन अगर आपकी तरफ कोई एक्शन रखते हैं तो वो क्या है ये हम देखने वाले हैं, किस फॉर्म में होगा वो एक्शन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन एक क्लैरिटी में आ रहे हैं। मतलब इमोशनली ये खुद को बैलेंस कर पाएंगे। अगर मान लो इनका माइंड एंड हार्ट किसी वजह से जगल कर रहा था, कि इनका माइंड कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ पर बना हुआ हूँ मुझे वहीं पर प्रोसीड करना चाहिए, मैं खामखा ही परेशान हो रहा हूँ, जो मतलब एक माइंड एंड हार्ट का जो जगल है या फिर एक स्ट्रगल है उसमें मैं खामखा ही फंसा हुआ हूँ, मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। अगर आपके पर्सन के साथ ऐसा हो रहा था तो चांसेस आर देयर कि आपके पर्सन खुद को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे और अब ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे मेरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि आई बिलोंग्स टू हर। यहाँ पर ये आपकी तरफ इसलिए बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप इनके लिए वो एक होम हो, एक घर हो, एक फैमिली हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और जब ये आपको फ्रॉम द फार ऑब्जर्व भी कर रहे हैं तो ये शायद आपको वो परफेक्ट मैच देख पा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी तो आप ही के साथ जुड़ी हुई है, और जब तक ये आपके पास आते नहीं हैं इनकी ज़िंदगी का आगे कोई मोटिव ही नहीं है, कोई पर्पज़ ही नहीं बनता है। इनके सारे पर्पसेस आपके साथ जुड़े हैं। अगर मान लो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक सोल पर्पज़ है या लाइफ का पर्पज़ है तो वो आपके साथ जुड़कर ही होगा, आपको छोड़कर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये आपको छोड़ देते हैं तो ये दिशाहीन हो जाएंगे, भटक जाएंगे ये, और जो इन्होंने इतने जन्म काटे थे फिर से ज़ीरो पर आकर खड़े हो जाएंगे। ये जन्म भी वेस्ट हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। फिर उनको अगला जन्म लेकर आना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रिस्क तो ये लेंगे नहीं, क्योंकि आपके पर्सन हो ना हो इमोशनली अवेकन है, स्पिरिचुअली भी अवेकन है, और इनको पता है कि ये कनेक्शंस कैसे कनेक्शंस होते हैं। अब क्योंकि इनका जो 3D माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या फिर लॉजिकल वर्ल्ड पर बेस्ड है, तो इसलिए आपके पर्सन इस तरह से नहीं देख पाते थे चीज़ों को। लेकिन ये कब तक हो पाता? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन्हें और स्पिरिचुअली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, सोल लेवल्स पर भी आप दोनों की एक साथ की कनेक्टिविटी है, तो ये कब तक वो अवॉइड वाली एनर्जीज़ में बने रहते या फिर एक डिले वाली एनर्जीज़ में बने रहते। इनको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना ही पड़ता। और नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि इन्हें एक फ़ैसला रखना होगा, अपने लिए भी जस्टिस करनी पड़ेगी, आपके साथ भी जस्टिस रखना पड़ेगा। तो विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन इसी बात की रियलाइजेशन में आएंगे, जो कि हो सकता है आपको इनका कोई एक्शन जेस्चर के फॉर्म में या सीधे कम्युनिकेशन के फॉर्म में नज़र आ सकता है। एक चेंज्ड बिहेवियर आपको इनका नज़र आएगा, जो कि एक पॉजिटिविटी की तरफ आपको शो होगा। फाइनली ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनको क्या चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपके साथ उस कनेक्टिविटी को अचीव करना चाहते हैं, उस कंप्लीशन को अचीव करना चाहेंगे। ये आपको या तो बातों में बताएंगे कि इन्होंने फ़ैसला ले लिया है, या फिर एक हिडन वेज में आपको जेस्चर के तौर पर बता सकते हैं। बट आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा कि योर पर्सन इज़ सॉर्टेड राइट नाउ,
ओके। तो 72 आवर्स में ऐसा कोई एक्शन आप देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आप लोगों के लिए यूनिवर्स अगर कुछ सजेस्ट करना चाहता है, कुछ गाइड करना चाहता है, तो वो क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। विंड ऑफ चेंज एंड पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो इस कार्ड में लिखा है चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ, एंगेज इन इट एंड डिस्कवर द बेनिफिट्स it holds for you, even if they seem hidden, they are there. और यहाँ पर Pulse of Gratitude talks about it's easy to feel thankful when the seas of life are calm, but storms have uses to. They clear the air and often brings up treasure from the deep. Look for the pearls beneath the storm. तो जब कुछ बहुत ही हेवाया चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट आपको आपकी लाइफ में क्या है, कितना है, और आपके अंदर मतलब जो भी गिफ्ट्स ऑफ गॉड आपको मिले हैं उस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड में रहें। ओके। जब सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है ना, तो उसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग छुपी होती है। ठीक है। और जब आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे, आप खुश रहोगे, मतलब जितना भी आपको मिला है, जैसा भी मिला है, उसमें अगर आप मुस्कुराना एक बार सीख लोगे ना, रादर दैन रोते रहना किसी चीज़ के लिए, हमेशा नेगेटिविटी में बने रहना कि यार मुझे ये नहीं मिला, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही है, मैं हमेशा अनलकी रही हूँ, ये वो जो भी, मतलब मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो अपने ही आपको कर्स करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कर्स करते रहते हैं कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ यार। आप ये सोचो कि आपके साथ क्या क्या अच्छा है, तब आपको वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड महसूस होगी कि दूसरों को जब आप देखोगे ना, उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं जो आपके साथ बहुत ही ईजिली आपको मिल गई है। तो ऐसी सारी चीज़ों को जब आप काउंट ऑन करोगे, तो जो अभी जैसा समा बना है ना, ये चेंज होगा। आप पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करोगे, आप खुश रहना सीखोगे, आप ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे और चेरिश करोगे खुद को भी, अपनी सेल्फ वर्थ को बरकरार रखोगे, तो फिर आपके लिए जो चीज़ें हैं, जो आपके लिए छुपा हुआ है, समटाइम्स गॉड हमें टेस्टिंग टाइम में डालकर देख रहे होते हैं कि जितना मैंने अपने भक्त को, अपने बंदे को दिया है, वो उसमें खुश रहता है या नहीं। ठीक है। जब आप वहाँ पर खुश रहना शुरू करते हो तो आपको भगवान और देते हैं प्रसन्न होके, है ना। तो जब आपको जितना मिला है उसके लिए ही आप शुक्रगुजार नहीं हो, आप वहाँ पर थैंकफुल नहीं बन रहे हो, तो फिर गॉड को अगली बार आपको देने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरा बंदा कभी खुश ही नहीं होगा। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप सच में चेंज देखना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो जस्ट आपके साथ जो जैसा है उसके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए टूवर्ड्स गॉड एंड द यूनिवर्स। फिर देखना आपके लिए मैजिक बिगिन होगा। ऑलराइट गाइस, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। तो इस पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे, और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से इस पर्टिकुलर से कनेक्शन के बारे में क्या कहना है, क्या साइंस रहेंगे, ये भी हम जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। चैनल सॉन्ग अगर जानना चाहते हो तो मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कीजिएगा, और अगर प्राइवेट सेशंस आप लोग मुझसे चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।